Either you explain it or I'll order for CBI inquiry. चढ़ते हुए घर के अंदर कूद गया तथा जो लाइट जल रही थी उसे बंद कर दिया। अंदर देखा तो पीछे कि वो सारी में राम लखन की मां सो रही थी। करवट बदली तो मैं समझा कि जाग गई है। तब मैं उसके खटिया के पास गया, वहीं पर बड़े गमछे से उसका धीरे से हाथ बांध कर खटिया में बांध दिया। इतने में वह जाग गई। तब उसका मुंह दबाकर उसे बड़े मोजे पन्नी रुमाल दूसरे मुंह में ठूसकर पन्नी लगाकर बांध दिया। इसके बाद उसे घसीट कर पक्के मकान की गली में लाया और नारियल की रस्सी से उसके हाथ को कसकर दबाए की चौखट में बांध दिया तथा सिर और चेहरे को फिर से बैंगनी तार नारियल की रस्सी से कस के बांधा। उसके बाद मैंने उसके साथ बलात्कार किया, उसके अंदर डंडा डाल दिया। उसकी माँ ने मुझे चोर कहकर चोरी लगाई थी, तभी इसने पूरे गांव में मुझे चोर चोर कहते हैं। कई बार मैंने राम लखन को बोला कि इसका बदला लूंगा। रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया बिगर टाइप कॉपी के ये मेमोरेंडम, जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है? टाइप कॉपी लगाया है माय लॉर्ड। लगाया है आपने, पढ़िए। माय लॉर्ड, मैं कैलाशपुर का रहने वाला हूँ, कक्षा 8वीं तक पढ़ा हूँ। मेरे घर के बगल में राम लखन गुप्ता का घर है, जिसमें राम लखन गुप्ता उसकी मां नाम पिता रहते थे। करीब 2 साल पहले मैं टीवी देखने राम लखन गुप्ता के घर गया था। उसी दिन राम लखन का मोबाइल चोरी हुआ था। उसकी माँ ने मुझे चोर कहकर चोरी लगाई थी, तभी इसने पूरे गाँव में मुझे चोर चोर कहते हैं। कई बार मैंने राम लखन को बोला कि इसका बदला लूंगा। पिछले 15 दिन से राम लखन अपने बाप को लेकर इलाज कराने के लिए बाहर गया था। उसकी माँ घर में अकेली रहती थी। दिनांक 30 रात 12 बजे मैं अपने घर से बाहर आया, देखा कि सुनसान है। तब मैं राम लखन के घर में भक्ति पर चढ़कर ओसारी के खपड़ा चढ़ते हुए घर के अंदर कूद गया तथा जो लाइट जल रही थी उसे बंद कर दिया। अंदर देखा तो पीछे कि ओसारी में राम लखन की मां सो रही थी। करवट बदली तो मैं समझा कि जाग गई है। तब मैं उसके खटिया के पास गया, वहीं पर बड़े गमछे से उसका धीरे से हाथ बांध कर खटिया में बांध दिया। इतने में वह जाग गई। तब उसका मुंह दबाकर उसे बड़े मोजे पन्नी रुमाल दूसरे मुंह में ठूसकर पन्नी लगाकर बांध दिया। इसके बाद उसे घसीट कर पक्के मकान की गली में लाया और नारियल की रस्सी से उसके हाथ को कसकर दबाए की चौखट में बांध दिया तथा सिर और चेहरे को फिर से बैंगनी तार नारियल की रस्सी से कस के बांधा। उसके बाद मैंने उसके साथ बलात्कार किया, उसके अंदर डंडा डाल दिया। राम लखन की माँ कह रही थी, तो मैं सोचा कि करंट लगा कर मार दूं। उसके लिए मैंने उसके बाएं पैर में बिजली का तार बांध दिया। सोचा कि कहीं करंट लगने से ज्यादा चिल्लाएगी तो वह सब जाग जाएंगे। तब मैंने लात से उसके सिर पर छाती पर कई बार जोर जोर से कूद कूद कर मारा। उसके बाद पास में पड़े हथियार से उसमें सिर छाती गर्दन में कहाँ से आ गया? मनोज वाले में। कौन मनोज? कौन है मनोज का मेमोरेंडम में? सर ये मेरे है मनोज, इसमें तीसरा मुलजिम है मनोज। हाँ, उसने मेमोरेंडम में नाम लिया इसका। बताइए ना। और इससे सर जब्ती हुई है चांदी की पायल और शिनाख्ती जब हुई है उसमें चांदी की पायल शिनाख्त हुई, मतलब पहचान ली। तो मनोज का मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मनोज का पेज नंबर सर ये जी पढ़िए। मैं ग्राम तेलिया महात्मान का रहने वाला हूँ। गैस एजेंसी क्लास में ड्राइवरी करता हूँ। करीब 2 वर्ष पहले की बात है। दोस्त राकेश पटेल प्रेजेंट बताया था कि विवेकानंद पटेल मुझसे मिला है। बाकी पूरी कहानी वो ये जो पढ़ी है, मतलब इस मेमोरेंडम में इसका नाम आया है। तो इससे सर सीधर में एक्ट क्या बताया, उतना मैं एक्ट बताया कि इस दोस्त ने बताया कि वो हमको परेशान कर। मेमोरेंडम दीजिए सर ये सीजर हुई है पायल और शिनाख्ती, ये शिनाख्ती ली हुई है। ठीक जी। तो मृतक की चांदी की बिछी और पायल से जब्त हुई है, शिनाख्ती में सही पहचान है जी। ये जो ऑफेंस है मेलोड 30/1/23 का है मेलोड। और इसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ और चार्जशीट फाइल हो गई। और इसके 21 महीने बाद फिर से 173 के एप्लीकेशन उन्होंने दिया बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट मेलोड। और जुवेनाइल कोर्ट का भी आदेश भी मैंने लगाया है मेलोड, दर्ज 5 है मेलोड। उसमें हालांकि न्यायालय ने ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तो आप जब कोई ऐसी आती है बात तो आप हमारे सामने रख सकते हैं। और ये जो है नजर ये पेज नंबर 37 पे लगाया है मैंने। राज्य की ओर से आरक्षी केंद्र हनुमाना निरीक्षक अनिल काकड़े उपस्थित होकर अपराध क्रमांक 4/23 की केस डायरी एवं आवेदन प्रस्तुत कर धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध का विवेचन जारी रखने की अनुमति चाहिए है। 173(8) में प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस को विवेचना जारी रखने के लिए न्यायालय के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।
अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तुत आवेदन तदनुसार इस आदेश के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है कि यदि अन्य साक्ष्य अन्वेषण के दौरान पाई जाती है तो पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही से किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस द्वारा समय समय पर अवगत कराए। ये इन्होंने ये आदेश जो है इंटरिम ऑर्डर ये हुआ था मिलोड। इसके बाद फिर इन्होंने हमारा न तो कहीं पे एफआईआर में है नाम और न ही कहीं पे स्टेटमेंट में हमारा नाम आया है। और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, वो एक्यूज केस में आया ना, इसमें नाम आपसे चांदी की पायल कैसे जब्त हो गई? नहीं हम तो अरेस्ट ही नहीं हुए था, अरेस्ट तो हम बाद में हुए हमारे लट। नहीं तो चाइल्ड फाइल की जब्ती उसके पहले की है क्या? हाँ पहले से इसकी जो मैं बता देता हूँ हाँ, बताइए। जो इनका जो जब्ती क्या है जब्ती की तारीख बताइए माय लॉर्ड। वो एक्यूज के मेमोरेंडम की तारीख बताइए, जब्ती की तारीख बताइए। माय लॉर्ड ये जो शिनाख्ती परेड हुआ है और ये इसमें ये है हाँ आपकी फाइल पूरी नहीं है। राकेश पटेल 1 2 3 मिस्टर गुप्ता 21 तारीख 10 का मेमोरेंडम है जो भी आप पढ़ रहे थे। 10-24 को ये अरेस्ट हुए माय लॉर्ड। मेमोरेंडम सर 21/10/24 21/10/24 माय लॉर्ड 21 महीने बाद माय लॉर्ड घटना। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। जब्ती जब्ती की किस डेट तारीख की है? 1/2/23 1/2/23। और अरेस्ट है सर, शिनाख्ती की डेट नहीं डली है, अरेस्ट है। फिगर डेट की शिनाख्ती हो जाएगी क्या? तारीख क्या है इसकी शिनाख्ती की? डेट ये तो समझना चाहते हैं, तारीख क्या है? डेट नहीं तो बरिया जो है वो किसकी माँ है? ये राम लखन गुप्ता की। और ये आनंद प्रकाश पांडे पहचान कैसे करेंगे? पूरा फर्जी केस। आनंद भाई आपकी माँ गले में क्या पहनी है इसकी पहचान पड़ोसी करेगा क्या? डेट डालेंगे नहीं। अंकिता पटेल सरपंच लिखा है ना, नाम जिसने पहचान किया आनंद प्रकाश पांडे, तुलसीराम पांडे, उम्र 51 वर्ष, निवासी कैलाशपुर, थाना हनुमाना, जिला रीवा। ऐसे होगा, थोड़ा समझा तो दीजिए। शिनाख्ती कौन करेगा? कोई रिलेटिव करेगा ना। और इनकी जब्ती है 1/2/23 की। कहाँ है सीजर में वो? फ्लैग लगा है? फ्लैग लगा है। हाँ देख रहे हैं। मनोज पटेल कब गिरफ्तार हुआ? 21/10 को गिरफ्तार हुआ मनोज पटेल। 2-2-23 को हुआ है। मनोज पटेल की गिरफ्तारी है 15:45 की और मनोज पटेल का मेमोरेंडम है 12:30 का। वकील साहब आपसे पूछ रहे हैं आप सर। मनोज पटेल की गिरफ्तारी आपने दिखाई है 15:45 बजे, मेमोरेंडम में समय पड़ा हुआ है 12:30। संभव है क्या ये? थोड़ा समझाइएगा, देख के बताइए थोड़ा सा। जब्ती हमें तो दिखाई नहीं दे रही, जब्ती का भी दिखाइए। यस किस आधार पे राकेश के पास पहुंच गए थे आप? मेमोरेंडम में इनका नाम था नहीं। ख्वाब आया था आपको कि राकेश के पास जाना है, राकेश भी एक आदमी है। या तो एक के मेमोरेंडम में नाम था। वो तो 24 तारीख का 24/1/24 का 21/10/24 का मेमोरेंडम है मनोज का। उसके पहले आप कैसे पहुंच गए वहां पर राकेश के पास में? थोड़ा सा समझाइए तो हमको। इसमें नहीं, सीबीआई जांच के लिए हम ऑर्डर करेंगे अब। पिटीशन भले ही खारिज की थी, वी विल ऑर्डर फॉर दैट बिकॉज योर ऑफिसर्स आर not only inefficient, they are corrupt too. Either you explain it or I'll order for CBI inquiry. Kindly pass on, will explain. लीजिए, आप डायरी लीजिए और एक्सप्लेन करिए। डेट्स जो हैं 1/2/2023 की जब्ती है। मेमोरेंडम जो है 21/10/24 का है। उसका टाइम है 12 बजे 12:30 और अरेस्ट जो है 21/10/24 का है 15:45। एक्सप्लेन कर दीजिए। पास ओवर नहीं, अभी बताइए। 1/2 को जब्ती करने के लिए आप किसी के भी घर चले जाएंगे क्या, जब ना मेमोरेंडम है, ना एफआईआर है, ना कुछ है? और शिनाख्ती जो है वो एक अननोन आदमी के द्वारा है। इसमें आयु का हम एफिडेविट फाइल कर देते काय के लिए? पता कर लेते। क्रिमिनल केस में कब से एफिडेविट फाइल होने लगा? अब तो आईओ साहब की नौकरी की बात आ गई है, अब तो उसकी जांच होगी। आप जाके स्टे करा लीजिएगा, आपको तो नहीं। सुविधा रहती है स्टे कराने की। फैक्ट अगर कुछ नहीं गड़बड़ हो नहीं, रहा है आप जाके वहां से डिवीजन बेंच से स्टे करा लीजिएगा, वो सुविधा तो है आपको हमेशा। आपको सिर्फ मिलना ही तो है। लिखिए, लाइए डायरी दीजिए।
Pushbraj Singh Gehrawar. This is first application for grant of regular bail in favor of Rakesh Patel. Full stop. This case has come up to this court. It's come up before this court. Though this court is not having any roster to decide bails on account of dismissal of WP 7723 of 2023, which was dismissed by this court on 23rd August 23, wherein one Ram Lakhan Gupta, son of Brijlal Gupta, who had lost his mother. ये राम लखन की माँ थी ना,